नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ माता सीता को अपने ससुर के पिंडदान के बाद क्यों देना पड़ा गाय, केतकी और फाल्गु नदी को श्राप। राजा दशरथ की मृत्यु के बाद वनवास पर निकले श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने जब अपने पिता राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने के लिए गया की फाल्गु नदी के ओर प्रस्थान किया, लेकिन शुभ समय निकलते देख स्वयं राजा दशरथ की आत्मा ने माता सीता को पिंडदान करने के लिए कहा था। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण की कथा के अनुसार प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जब वनवास के लिए गए थे तो राजा दशरथ ने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए थे। जब यह समाचार प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता तक पहुंचा तो उन्होंने फाल्गु नदी की ओर प्रस्थान किया और राजा दशरथ का पिंडदान करने की इच्छा रखते हुए फाल्गु नदी के तट पर पहुँचे। लेकिन नियति ने राजा दशरथ का पिंडदान माता सीता के हाथों करा दिया। साथ ही राजा दशरथ के पिंडदान के बाद एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद माता सीता ने 3 को शाप और 1 को वरदान दिया। आइए जानते हैं माता सीता द्वारा राजा दशरथ के पिंडदान की कहानी। श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता वनवास के दौरान बिहार के गया में फाल्गु नदी के पास पहुँचे ही थे कि तभी पिंडदान का सामान लेने के लिए राम जी और लक्ष्मण जी नगर में चले गए। माता सीता राम जी और लक्ष्मण जी के वापस आने के इंतज़ार में बैठी थी कि अचानक माता सीता को राजा दशरथ की आवाज़ सुनाई दी। माता सीता ने सोचा कि उन्हें अत्यंत पीड़ा के कारण राजा दशरथ की आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन कुछ पलों बाद उन्हें अनुभव हुआ कि उनके सामने राजा दशरथ की आत्मा खड़ी है। राजा दशरथ ने सीता जी से समय रहते अपना पिंडदान करने के लिए कहा, क्योंकि राजा दशरथ की मृत्यु को काफ़ी समय बीत चुका था। राजा दशरथ की इच्छा सुनकर माता सीता ने कहा कि उनके पुत्रों के होते हुए ससुर का पिंडदान कैसे कर सकती है। सीता जी की दुविधा समझते हुए दशरथ जी ने कहा, हे सीते, पुत्रवधू भी कुल का एक अटूट हिस्सा होती है। समय निकलने जाने पर मुझे मोक्ष नहीं मिल पाएगा, इसीलिए मन की भली कामना के साथ मेरा पिंडदान करो। माता सीता ने राजा दशरथ का किया पिंडदान, बनाया इन्हें साक्षी। दूसरे लोक से आई राजा दशरथ की आत्मा की बात सुनकर माता सीता ने फाल्गु नदी में खड़े होकर हथेली पर जल लेकर फाल्गु नदी, वहाँ खड़ी गाय, केतकी के फूल और वट वृक्ष को साक्षी बनाते हुए राजा दशरथ का पिंडदान किया। राजा दशरथ का पिंडदान करते ही उनकी आत्मा पृथ्वी लोक से पूरी तरह मुक्त हो गई और उन्होंने सीता को आशीर्वाद देते हुए परलोक गमन किया। पिंडदान के कुछ देर बाद राम जी और लक्ष्मण जी वापस लौटे। माता सीता ने राजा दशरथ की पिंडदान की पूरी घटना राम जी और लक्ष्मण जी को बताई। राम जी को माता सीता की बात सुनकर बहुत अचंभा हुआ। राम जी की दुविधा समझकर सीता जी ने पिंडदान के
चारों साक्ष्यों से सत्य बताने के लिए कहा। पिंडदान के 3 साक्ष्यों ने बोला झूठ और एक ने सच। माता सीता की बात सुनकर राजा दशरथ के पिंडदान के 3 साक्ष्यों को न जाने क्यों एक भय सताने लगा। उन्हें लगा कि अगर वे राम जी से सत्य कहेंगे तो शायद कोई वो उनकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। यह भी संभव है कि एक राजकुल का उत्तराधिकारी कहीं उन्हें दंड न दे दे। इस भय से फाल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल की मति का हरण हो गया। तीनों ने राम जी से पिंडदान की किसी भी घटना को देखने की बात को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सीता जी को किसी का पिंडदान करते हुए नहीं देखा, जबकि वटवृक्ष ने माता सीता द्वारा राजा दशरथ के पिंडदान की बात स्वीकार की। माता सीता ने झूठ बोलने के लिए 3 साक्ष्यों को दिया श्राप और एक को दिया वरदान। माता सीता को फाल्गु नदी, केतकी के फूल और गाय के असत्य बोलने पर बहुत क्रोध आने के साथ पीड़ा भी हुई। इसीलिए माता सीता ने दुखी मन से फाल्गु नदी को शाप दिया कि उसका सारा जल सूख जाएगा। गाय को मनुष्यों का झूठा खाने के लिए अभिशप्त कर दिया और केतकी के फूलों को पूजा करने के लिए वर्जित कर दिया। वही वटवृक्ष को सत्य बोलने के लिए लंबी उम्र का वरदान दिया। माता सीता के श्राप और वरदान की बात करें तो आज कलयुग में भी इसका प्रभाव दिखता है। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई का पालन करना, चाहे वह कितना ही मुश्किल क्यों न हो, यह एक ऐसा सिद्धांत है जो जीवन में कई तरह से महत्वपूर्ण है, जैसे कि विश्वास और सम्मान स्थापित करना और झूठी बातों के जाल में फंसने से बचना। सच बोलने से बहुत सारे लाभ होते हैं। विश्वास और सम्मान, जब आप सच बोलते हैं तो लोग आप पर विश्वास करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। ईमानदारी से बने रिश्ते मजबूत होते हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। दूसरा, आत्मिक शांति। सच बोलने से मन शांत रहता है और तनाव कम होता है। झूठी बातें और झूठ का बोझ लोगों को परेशान करता है, जबकि सच बोलने से मन हल्का और शांत रहता है। तीसरा, निडरता। सच बोलने का अभ्यास आपको निडर बनाता है। जब आप सच बोलते हैं तो आप डर से नहीं डरते और आप अपनी बातों पर दृढ़ रहते हैं। चौथा, आत्मसम्मान। जब आप सच बोलते हैं तो आप खुद के प्रति सच्चे रहते हैं। इससे आपको खुद पर गर्व होता है और आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। सच बोलने का अभ्यास करना एक कठिन काम हो सकता है, खासकर जब आपको किसी मुश्किल स्थिति में सच बोलना पड़े। लेकिन सच बोलने से होने वाले फायदे बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए इसका अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।